अगर इस राजा ने ना देखा होता गंगा के स्तन को, कभी ना होती महाभारत। ब्रह्मा जी के इस श्राप से बदल गई पूरी कहानी। कहने का मतलब है, अगर उस राजा ने गंगा के को निर्वस्त्र न देखा होता तो महाभारत नहीं होती। क्या ब्रह्मा जी के श्राप से बदल गई थी पूरी कहानी? आज हम महाभारत की कहानी के बारे में बात करेंगे कि महाभारत शुरू होने का रीजन क्या था, किस कारणवश महाभारत का युद्ध हुआ था। स्टोरी ऑफ माँ गंगा एंड महाभारत। कहते हैं माँ गंगा की वजह से ही ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये एक नींव थी। महाभारत की कथा न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि इसमें हर पात्र की कहानी में गहरे रहस्यों और घटनाओं की परतें हैं। इनमें से एक प्रमुख और दिलचस्प घटना है जो राजा शांतनु और देवी गंगा से जुड़ी हुई है। इसके पीछे एक श्राप की वजह से महाभारत की घटनाएं घटित हुई। आइए जानते हैं कैसे एक श्राप ने महाभारत की पूरी कहानी को दिशा दी थी। महाविष और देवी गंगा की कहानी। महाविष का पुण्य और ब्रह्मा का श्राप। महाविष जो एक महान और पुण्यात्मा राजा थे, ने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए थे कि वे स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। वहां उन्होंने अप्सराओं के संग नृत्य किया और मदिरा का सेवन किया। साथ ही इच्छा पूर्ति करने वाले कल्पतरु वृक्ष से हर सुख सुविधा प्राप्त की। एक दिन जब महाविष ब्रह्मा जी से मिलने गए तो वहां देवी गंगा भी उपस्थित थी। तभी तेज हवा चली और देवी गंगा का पल्लू उड़ गया। सभी देवता और ऋषि अपनी नजरों को फेरते हैं, लेकिन महाविष खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा के नंगे स्तनों को देख लिया। देवी गंगा भी इस दृश्य से मोहित हो गई और उन्होंने महाविष की ओर देखा। ये दृश्य ब्रह्मा जी के लिए असहनीय था और वे गुस्से में आ गए। उन्होंने महाविष और देवी गंगा को श्राप दिया। महाविष को श्राप। ब्रह्मा ने महाविष को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर लौटेंगे और मानव रूप में जीवन बिताएंगे। देवी गंगा को श्राप दिया गया कि वह महाविष के साथ पृथ्वी पर आकर उनका दिल तोड़ेंगी। महाविष का पूर्व जन्म और शांतनु का जन्म। महाविष ने ब्रह्मा के श्राप को स्वीकार किया और पृथ्वी पर लौट आए। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्मे। महाविष के लिए यह एक प्रकार का दंड था, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर आकर गंगा से मिलकर अपना दिल टूटते देखना था। राजा शांतनु ने गंगा को देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन गंगा ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी। मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, लेकिन मेरी शर्त यह है कि हमारे 7 बच्चों को मैं बहा दूंगी। तुम मुझे कोई रोक टोक नहीं कर पाओगे। गंगा के 7 बच्चों का बहा देना। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया और जैसे ही उनका पहला बच्चा हुआ, गंगा उसे लेकर नदी में बहा देती है। राजा शांतनु ने इस पर कुछ नहीं कहा। ऐसा ही 6 बच्चे के साथ हुआ, लेकिन 7वें बच्चे के साथ शांतनु का धैर्य टूट गया। जब गंगा ने अपने 8वें बच्चे को बहाने की तैयारी की तो राजा शांतनु ने इसका विरोध किया। उन्होंने गंगा से कहा, यह शर्त मुझे अब स्वीकार नहीं है। इस पर गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि तुम्हें ये सब सहना होगा, क्योंकि यह मेरे पूर्व जन्म का श्राप है। फिर गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि वह अब उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। गंगा ने राजा शांतनु से शर्त के अनुसार 7 बच्चों को बहा दिया, लेकिन 8वें बच्चे भीम को शांतनु ने बचा लिया। गंगा ने भीम को शांतनु के पास छोड़ दिया और स्वयं चली गई। भीम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे गंगा के द्वारा छोड़ने के बाद शांतनु के पास रहे। ये घटना महाभारत की शुरुआत की कड़ी बन गई और इसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। भीष्म का जन्म, उनका संकल्प और उनका जीवन बाद में महाभारत की प्रमुख घटनाओं से जुड़ा रहा और महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अहम रही। महाविष और गंगा की कहानी महाभारत की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये कहानी न केवल महाभारत के प्रमुख पात्रों के जन्म की व्याख्या करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि जीवन में हमारे कर्म और श्राप कैसे हमारे भविष्य को आकार दे सकते हैं। राजा शांतनु और गंगा की ये कहानी दिखाती है कि किसी भी महान घटना का आरंभ कभी न कभी एक श्राप या किसी पिछली गलती से होता है और वह श्राप किस तरह भविष्य को प्रभावित करता है।
महाभारत में जो गलतियां महाविष्णु और गंगा ने की, उनका भुगतना, उनको भोगना उन्हें धरती पे पड़ा और इसकी वजह से महाभारत का युद्ध की शुरुआत हुई। कहते हैं अच्छे कर्म करोगी तो अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म करोगी तो आपको बुरा ही मिलेगा। तो हमें इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें आगे भविष्य में कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। तो ये थी महाभारत की शुरुआत की कहानी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।